ऐसा कैसे कर सकती है? एक माँ हो क्या? आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी ना, क्योंकि आपको ऐसी बातें समझ ही नहीं आती। मैं आपको समझाती हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मम। ऋषि और तनुजा को तकलीफ देकर आपके दिल को तसल्ली मिल गई? आना, ये किस तरह से बात कर रही हो मॉम से तुम? यूं भी भैया, मैं जानती हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये मॉम है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इनसे किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं। पर क्या ये जानती है कि इनके बच्चे क्या चाहते हैं? ये जानती है कि उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं? नहीं, हर चीज की एक हद होती है। क्या इन्हें इनकी हद पता है? हद? कौन सी हद की बात कर रही हो तुम? हद तो तुम पार कर रही हो अभी आना। यूवी भैया, आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ है? यूवी हम मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। आप नहीं जानती कि क्या हुआ है? ये मॉम, आप इस घर की कर्ता धरता है, आपको हर एक बात पता है। या मैं ये कहूँ कि इस घर में हर कोई वही करता है जो आप उसे करवाना चाहती है। बस देखो आना, अगर तुम मॉम से तमीज से बात नहीं कर सकती हो तो इससे बेहतर यह है तुम उनसे बात मत करो। ठीक है, नहीं करूंगी, पर आप इनसे भी कह दीजिए कि इनके बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऋषि से तनुजा की दूसरी शादी करवाने को कहा है। मैंने ऋषि से कहा तनुजा को ये सच नहीं है मॉम। यही सच है। जब ऋषि ने राणो से बात की उस वक्त मैं यहां था। राणो चाहती है कि ऋषि दूसरी शादी कर ले, लेकिन राणो ने तनुजा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऋषि ने तनुजा के बारे में बात की। उसने कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, उसे इसके लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उसे 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए था। नहीं, ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। वो तनुजा का हाथ किसी और के हाथ में कैसे दे सकता है? हाँ ना, इसी सवाल का जवाब तो मैं ढूंढ रहा हूं कि ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है। नहीं पापा जी, ऋषि ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने अपनी मॉम को व्हीलचेयर पे देखा है। पापा जी, उसने अपने भाइयों के, इस घर के बच्चों के जख्म देखे हैं, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। और आना, तुम्हें तनुजा में तनु दिखती होगी, ठीक है, क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी स्माइली के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन मुझे अपने घर वालों की कुर्बानी दिखती है जो उन्होंने जेल में दी है। तुम्हें तनुजा के घाव दिखते हैं ना, लेकिन मुझे अपने परिवार के घाव दिखते हैं। तो तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने इस परिवार के दिल के अंदर झांक के देखो, और अगर दिल में झांक के नहीं देख सकती तो उनके जख्म देखो जो उस लड़की की वजह से मिले इनको। और अगर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो कम से कम उस तनुजा, मतलब अपनी उस तनु की जो पट्टी लगा रखी है तुमने आंख के ऊपर, वो हटाओ, और फिर उसके बाद दूसरों पे इल्जाम लगाओ, ठीक है? पिछले जन्म में मैंने ऋषि की जान बचाई थी, और इस जन्म मैं उसे अपने आप से बचाऊंगी। अपनी किस्मत, अपने ग्रह, अपने नक्षत्र, अपने मनुष्यत से बचाऊंगी। माँ, अब अगर मुझे अगला जन्म देना तो ऋषि का साथ भी देना, वरना मुझे जन्म मत देना। माँ, नहीं चाहिए मुझे जन्म। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि।
बहुत प्यार। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? जिंदगी भर मैं इस शर्म के साथ रहूं कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। हाँ, जिससे मैंने प्यार किया, जिससे शादी की, वो मर गई, मेरा प्यार मर गया। पागल हो गई, खुदकुशी करने चली थी। मन तो कहता है एक और चाटा मारूं। जानती रही थी तुम? जानती हो मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। बस स्टैंड, स्टेशन, गली, कहां नहीं ढूंढा। मुझे लगा शायद तुम गुस्से होकर तुम कहीं चली जाओगी, और तुम यहां मिली मुझे, यहां पे ये करते हुए। तनुजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार, सच कह रहा हूं। इतना प्यार शायद जितना प्यार मैंने तनु से किया था। हाँ, ये सोचकर भी कि मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, मैं हजार मौत मर चुका हूं। हाँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं तनुजा। मैं जिंदगी की उस मोड़ पर आ चुका हूं जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मॉम चाहती है मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम चाहती हो मैं मॉम को खुश करूं। तुम दोनों को खुश करने की कोशिश ही तो कर रहा हूं मैं। मॉम को दे रहा जो मॉम चाहती है, तुम्हें दे रहा जो तुम चाहती हो। मेरा क्या? मैं इंसान नहीं हूं, मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरे इमोशंस नहीं है, मेरी ख्वाहिशें, मेरी चाहतें कुछ नहीं। मैं तो फिर भी तुम दोनों की चाहत को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस बदले में इतना मांगा कि बस तुम तुझसे शादी कर लो बस। तनुजा, देखो, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बस तनुजा, ये दुनिया बहुत बुरी है, और इतनी बड़ी दुनिया में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। किसके लिए? इसके लिए तुम कूद कर अपनी जान देने वाली थी। नहीं तनुजा, इस दुनिया के साथ साथ ये जो दिल है ना हमारा, ये भी कम वक्त उतना ही बुरा है, बहुत बुरा है। और ये दोनों मिलकर तुम्हें जीने नहीं देंगे। और मैं तुम्हें इन बुरे लोगों के बीच में ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं, देखो तनुजा, सच्चाई यही है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, कोई खानदान नहीं, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं है, तुम्हारा घर बार कुछ नहीं है, बल्कि वो नेहा बानी, उनके भरोसे तुम जिंदगी जीना चाहती हो। वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दे कल। ना तुम उनके घर रह सकती हो, ना ही मेरे घर। तनुजा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझ रही हो ना तनुजा? किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला है, धोखा दिया है, तुम्हें, मुझे, हम दोनों को। तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी बस, अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम ही बताओ ऋषि, मैं किसी और की कैसे हो जाऊं? मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे कब से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे कोई इस जन्म या उस जन्म से प्यार नहीं करती। मैं तुमसे जन्मों से प्यार करती हूँ। मैं फिर इस जन्म में आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, उसका सबको पूरी करने के लिए ऋषि।
उस जन्म की कसम, इस जन्म की कसम, जन्मों जन्मों की कसम को पूरी करने। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे हर जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आऊंगी। कहते हैं ना, जब इंसान पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहे तो वो चाहत उसकी आत्मा में बस जाती है। इंसान मर जाता है ऋषि, लेकिन आत्मा नहीं मरती। मैं अगर मर भी जाऊंगी ना तो मेरा प्यार, मेरी आत्मा, मेरा प्यार तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हारे आसपास रहेगा। तुम इतना प्यार करती हूँ तुमसे, तुम जब भी सांसें लोगे तुम मुझे महसूस करोगे, मैं तुम्हें महसूस करूंगी ऋषि। तो तुम ही बताओ ऋषि, मैं किसी और से शादी कैसे कर लूं? तनुजा, तनुजा प्लीज, मैं तुम्हारे हर एक बात को समझता हूं, पर तुम भी समझो कि जिंदगी में प्यार से भी ज्यादा कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। हाँ प्लीज। जो भी है, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती ऋषि। किसी और से शादी करने से अच्छा है कि मैं यही खुद की अपनी जान दे दूं, मैं मर जाऊं। शादी नहीं कर सकती, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगर मरने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, अगर वही प्रॉब्लम का सलूशन है, तो ठीक है। चलो चलो चलो, मर जाए।